नड्डा जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस स्टेट में वो है उस स्टेट को सोना का बना दे। फिर बंगाल में आकर कहें सोनार बांग्ला। पूरा हिंदुस्तान को तो खकोड़ कर खा जा रहे हैं। कहीं पर एयरपोर्ट बिक्री कर रहे हैं, कहीं रेलवे बिक्री कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी से खुश हैं आप? नहीं, ये धोखाबाजी करता है, ये झूठ बोलता है। देखिए, मोदी सरकार हो या दीदी सरकार हो, ये गुंडागर्दी का सरकार हो गया है। मोदी जी का तो हालत ही ऐसा है कि उनका अगर कैमरा चेहरे पे नहीं आता तो परेशान होते कि पता नहीं कब वो मीटिंग करते हैं। আরো এক সপ্তাহ আগে হতো আমি চ্যালেঞ্জে বলছি ডবল লোকের বিলি কেটে এনে হাজির করাতাম। मिटा दे उसकी हस्ती को जो तोड़े हिंदुस्तान को। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जोड़े हिंदुस्तान को। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियों का ऐलान जो है जब से हुआ है कि 8 चरणों में चुनाव होगा। आज ब्रिगेड में यानी 28 फरवरी, आज महीना का आखिरी दिन है। सीपीआईएम, आईएसएफ, तृणमूल और जितने भी एक अलग गठबंधन के पार्टियां हैं वो आज जो है ब्रिगेड में रैली कर रही हैं। ब्रिगेड में जिस तरह का भीड़ है, जिस तरह की यहाँ पर जो है बीजेपी के ऊपर लगातार अब्बास सिद्दीकी, सीपीआईएम के लोग और कांग्रेस के लोग हमला कर रहे हैं, तो उससे तो ये बात समझ में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार बहुत अहम होने वाला है। और पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो लोगों का जोश है, आक्रोश है, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद पहली मर्तबा देखा जा रहा है। कुछ आम लोग हैं, उनसे बातचीत करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है साजिद इस्माइल। साजिद साहब, पूरे पश्चिम बंगाल का चुनाव लग रहा है कि आज़ादी से ज़्यादा मतलब कि आकर्षक और आज़ादी से ज़्यादा जो है हेवी हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या है, चुनाव का माहौल चल रहा है, यहाँ पे ब्रिगेड है, तो कांग्रेस का जिस तरह से भीड़ है या सीपीआईएम का जिस तरह से भीड़ है वो वोट में कन्वर्ट होगा? आपको ये जो भीड़ लग रही है प्योर वोट में कन्वर्ट होगा, प्योर। क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग हैं और तादाद में है वो सच्चे लोग हैं और अपने पार्टी को बाखूबी ईमानदारी से वोट देने वाले लोग हैं, तभी इस कड़कड़ाती धूप में खड़े हैं। मैं एक छोटा सा शायरी बोलना चाहता हूँ। बीजेपी और टीएमसी दोनों सुन ले। मैं वो तेरी जुल्फ नहीं कि बन के बिखर जाऊंगा, मैं दरिया हूँ समंदर में बह जाऊंगा। ये लोग सोचते क्या है, वो सामने आने वाले इलेक्शन में और रिजल्ट बताएगा। नड्डा जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस स्टेट में वो है उस स्टेट को सोना का बना दे। फिर बंगाल में आकर कहें सोनार बांग्ला। पूरा हिंदुस्तान को तो खकोड़ कर खा जा रहे हैं। कहीं पर एयरपोर्ट बिक्री कर रहे हैं, कहीं रेलवे बिक्री कर रहे हैं। पैसा तो उनके पास है, लेकिन सिर्फ बांटने के लिए, लालच देने के लिए, एमपी एमएलए को खरीदने के लिए वो क्या सोनार बांग्ला बनाएंगे? जिसको आप खरीदेंगे वो भी तो आपसे कुछ मांगेगा। तो क्या दे रहे हैं? एयरपोर्ट दे रहे हैं। अडानी, अंबानी, रब्बानी, इस तरह के लोग हैं वहाँ पर। रब्बानी में वो जो है ना, वो क्या नाम है यार उनका, शाहनवाज और क्या क्या नाम है ना, 2-4 नहीं मालूम है, तो लोग वही है, रब्बानी है। जरा मिसाल के तौर पे मैंने मिला दिया है। अच्छा, ये जो नरेंद्र मोदी अभी इनका रविंद्रनाथ ठाकुर का अवतार लिए हुए, तो कितना बेनिफिट होगा उनको? अरे उसको तो बेनिफिट होगा, वो तो, लेकिन आएगा नहीं। ऐसा जितना आदमी इतना चिल्ला रहा है, लेकिन आएगा नहीं पश्चिम बंगाल में। ये बम्फन जोट सरकार ही आएंगे ऐसे ही। वाम फ्रंट का तो सीट ही नहीं है यहाँ पे। कांग्रेस सीट हो आ जाएंगे, अभी नहीं है तो आ जाएंगे। अभी ये तो बम्फन सरकार तो 34 रजत तक किया है, कोई अन्य लकब पे नहीं किया तो ये तो खरी इधर में कमाता है, उधर में जाता है, उधर में कमाता है, इधर में आता है। बात बताइए, आप इतना मोदी जी से नाराज है। मोदी जी ने 15 लाख रुपए दे दिए, 2 करोड़ नौकरी दे दिया और 35 रुपए पतंजलि का पेट्रोल बिक रहा है, फिर भी नाराज क्यों है आप? थोड़ा सा हमको वक्त देंगे तो हम जरा डिटेल में कहना चाहेंगे। देखिए, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, अगर बीजेपी, मैं अपना मन की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की हैसियत से नहीं। एक मिनट आने दीजिए। मैं भी मोदी जी की तरह मन की बात कहना चाहता हूँ। मोदी जी, अगर सचमुच आप असली प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं हिंदुस्तान का, तो आप बीजेपी से 5-6 एजेंडा निकाल दीजिए। 5-6 एजेंडा में मुसलमान का दुश्मनी, किसान विरोधी दुश्मनी और जो हिंदुस्तान का मुद्दा है खास, आप बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद हटा दीजिए
और सिर्फ हिंदुस्तानी मुद्दा में साथ दीजिए, शायद हम लोग साथ देंगे। लेकिन आप जो हैं एक ऐसे समुदाय को पीछे करना चाहते हैं जो हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे ज़्यादा वही आगे थे, जिनके मौलाना, जिनके इमाम ना जाने कितने सब कट मर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी नए अवतार में आए हैं, वो रविंद्रनाथ ठाकुर के अवतार में, वो नई शाल रखे हुए हैं, तो वो अवतार बंगाल के चुनाव में कितना मैजिक करेगा? आप एक्टर जानते हैं ना, एक्टिंग जानते हैं ना, शाहरुख खान गोली मारी, एक्टर जानते हैं ना, अरे पूछिए मत। उनको हर पल उनको मालूम है कि कैसा मेरे को रूप चेंज करना है। अगर बंगाल आना है तो कैसा करना है, अगर बिहार जाना है तो कैसा करना है, अगर बनारस में जाना है तो माँ गंगा ने बुला ली। अभी जाके बनारस का हाल देखिए कि क्या हाल है। जो आदमी जहाँ का सांसद हो वहाँ का डेवलपमेंट नहीं कर सके, वहाँ के लोगों एक दूसरे में लड़ा सके। एक दौर था कि मुसलमान और हिंदू एक ही थाली में खाते थे और एक गंगा घाट में बैठ के अगला नमाज पढ़ता था और अगला ये करता था। अभी ऐसा हालात है कि एक दूसरे से बात करने के लिए लोग, तो ये बीजेपी और आरएसएस और बजरंग दल और जितने उनकी शाखाएं हैं वो सब मिलकर ये देश में नफरत फैला। क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल का चुनाव है तो किस तरह का बदलाव है? नहीं, हम तो बदल चाहिए हमको। सीपीएम कांग्रेस एक साथ में होगा तो अच्छा सरकार करेगा। दीदी की सरकार, दीदी का सरकार काम किया, लेकिन दीदी का आदमी तो अच्छा नहीं है ना। सब दीदी तो अच्छा ही है लेकिन हमको लगता है, लेकिन किंतु उसका जो आदमी जो है इतना उतना अच्छा नहीं लग रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? नरेंद्र मोदी लेकिन हमको अच्छा भी लग रहा है, वो आदमी को हमको खूब अच्छा लग रहा है, लेकिन हम वोट कभी नहीं देंगे। हम सीपीएम कांग्रेस में ही देंगे वोट हमको पार्टी का ही वोट देंगे और नरेंद्र मोदी को देगा नहीं, दीदी को भी नहीं देंगे। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो वापस आ रही है, वो डरती नहीं है, जेल जाने से नहीं डरती है। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि टाटा बाय बाय है। तीसरी तरफ आप लोगों का, कांग्रेस का, सीपीआईएम का स्टैंड क्लियर नहीं है कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री पे आता हूँ। जब एक जोट होता है तो कोई भी इंडिविजुअल एक मुख्यमंत्री देना मुश्किल होता है, क्योंकि जब हमारा जोट मुकम्मल हो जाएगा और उम्मीद करते ऊपर वाले थे और हमारे मगरबी बंगाल के वोटर से कि इस बार वो अगर हम लोग को लाते हैं तो ज़रूर एक अच्छा मुख्यमंत्री हम लोगों की तरफ से मिलेगा। मैं अपने एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के हिसाब से शायद मैं ये अपील कर सकता हूँ कि अधीर रंजन चौधरी हो, लेकिन फिर भी मैं इसमें ये शामिल करूँगा कि जोट का जो भी निर्देश होगा या जोट का जो भी डिसीजन होगा हम लोग सब मानेंगे। ये लोग तो कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को सुपर पावर बना रहे हैं। हाँ, वो तो यही होता है, सब तो बिक्री हो रहा है, इसीलिए सब बिक्री करके वो फिर नया करके जोड़ेगा। और यहाँ पश्चिम बंगाल चुनाव है तो ममता बनर्जी से खुश हैं आप? नहीं, ये धोखाबाजी करता है, ये झूठ बोलता है। कैसे? क्या चीज़? कैसे धोखाबाजी? अरे इस 7-8 साल में बहुत कुछ कराया बोला था, तो कुछ क्या करे, अभी बोलता है फिर भी 1.5 करोड़ का नौकरी देगा। ये सब झूठ। और मोदी जी कैसे लगते हैं? इंसान का साथ इंसानियत बोल के कुछ उनके पास नहीं है। और ये अभी जो कह रहे मोदी जी के लोग कह रहे हैं कि दीदी को हटा देंगे और हम सरकार बनाएंगे, आप लोग कह रहे हैं हम लोग सरकार बनाएंगे। नहीं, वो जरूरत नहीं है। हम लोग वामपंथी, हम लोग यहाँ वाम छोड़ के हिंदुस्तान का पूरा से जो स्ट्रक्चर बदलने का किसी का हिम्मत नहीं है, वो मिजाज नहीं है। बताइए, दीदी के इतने सारे साथी छूट गए हैं जो बीजेपी में चले गए हैं। टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, दीदी वन मैन आर्मी है। 34 साल की सीपीएम सरकार को उखाड़ के फेंक दिया, तो दीदी को इस बार क्या कोई बीजेपी या सीपीआईएम या कांग्रेस उखाड़ फेंकेगी? आप टीएमसी के कार्यकर्ता से, एक कार्यकर्ता से आप पूछिए कि आपके लोग क्यों जा रहे हैं। दीदी छोड़ दीजिए, वो आपको रिजल्ट बता देंगे कि क्यों जा रहे हैं। हाँ, और क्यों आपको नया संगठन तैयार करना पड़ रहा है। आप यहाँ पर एक नहीं दूसरा सीजन चला चुकी हैं, तीसरे सीजन में हाथ लगा चुकी हैं, लेकिन आपके लोग क्यों भाग रहे हैं? जब आपके लोग नहीं भाग सक रहे, आप अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर सक रहे। आप ये बताइए, बंगाल के अंदर अभी के दौर में कांग्रेस के कितने लोग भाग गए हैं? ऐसा तो नहीं हुआ ना। लेकिन कुछ देखिए, वो ऐसा होता है, लेकिन अभी दिखा दिए कि बड़े बड़े जो पिलरों से कौन भाग गया, कांग्रेस का या सीपीएम का, बीजेपी में। लेकिन भाग रहे हैं तो जब अपने लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर रहे, आप अपने लोगों को खुश नहीं कर पा रहे, अपने लोगों का बता रहे वो काम नहीं कर पा रहे, तो ये बंगाल के अंदर के लोगों का क्या काम करेंगी वो? दीदी के लोग बोल रहे हैं कि वाम फ्रंट के जो सरकार थी 34 वर्ष, उसको उखाड़ फेंके हम लोग और बीजेपी हम लोगों को हरा नहीं पाएगी। दीदी के लोग कह रहे हैं।
नहीं, दीदी जो अच्छा काम किया है, दीदी का जो आदमी जो है वो तो अच्छा नहीं किया है। हाँ, तो वो देखते नहीं है, इधर में जाता तो उधर में चला है, इधर में सरोदा नारोदा का रुपया लेके ये तो ऐसे ही काम कर रहे हैं। के लोग भी यही बोल रहे हैं कि जो घोटालेबाज थे चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो उतना जरूरत नहीं है, हमको पार्टी है, बम फंड ब्रिगेड में जाना सब किया है, हम आया है, कांग्रेस भी हमको साथ में जोर है, वो अच्छा है। मिटा दे उसकी हस्ती को, मिटा दे उसकी हस्ती को जो तोड़े हिंदुस्तान को। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जोड़े हिंदुस्तान को। यहाँ पर कोई भी धर्म बोलकर नहीं आया, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग आए। और आप किसी भी सभा में चले जाइएगा आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ हिंदू। हम लोग को हिंदू से नफरत नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू को अलग कर दे रहे हैं हिंदुस्तान से। ये मैं नहीं समझ पाता हूँ कि ये किस तरह का कल्चर वो पैदा किए हैं। ये मैं मानता हूँ कि राम जो हमारे हिंदुस्तान के बहुत आदर करने वाले लोग हैं, उनको हम लोग आदर करना चाहिए, क्योंकि एक समईदे उनको भगवान मानता है और हम लोग भी उनका आदर करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, दीदी के लोग सीपीआईएम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप ही लोगों ने 2019 के लोकसभा में अपना वोट कन्वर्ट करके 18 सीट दिलवा दिया बीजेपी को। देखिए, जहाँ तक ये सवाल है कि न सीपीएम न कांग्रेस के लोग बीजेपी में जाके वोट दिए हैं। जो भी वोट दिए हैं टीएमसी के लोग जाके बीजेपी को वोट दिए हैं और बीजेपी को लाए हैं, ठीक है। और अगर ऐसा होता तो इतनी भीड़ और इतना हुजूम नज़र नहीं आता आपको। तो दीदी ही प्रमोट बीजेपी को बंगाल के अंदर की है, उनको रोकी, उनको टोकी, उनको लाकर उभारी। कांग्रेस और सीपीएम नहीं की। और अगर कांग्रेस सीपीएम करती तो ये हालात, इतना मंजर ये देखते नहीं आप। आप भी मीडिया वाले हैं और जिस तरह से मीडिया में दिखाया जा रहा है कि मगरबी बंगाल का चुनाव आज़ादी से ज़्यादा आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ाया जा रहा है, मैं इस तरह को इससे मारता नहीं इसको, क्योंकि हमारा जो गोदी मीडिया है और जो गोदी लीडर है, जैसे ममता बनर्जी, आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसे गोदी मीडिया है, मैं आपको नहीं कह रहा, जैसा गोदी मीडिया है और जिस तरह गोदी मीडिया के सपोर्ट में हमारे ममता बनर्जी हैं, मोदी जी हैं। मोदी जी का तो हालत ये ऐसा है कि उनका अगर कैमरा चेहरे पे नहीं आता तो परेशान होते कि पता नहीं कब वो मीटिंग करते हैं। क्योंकि मैंने एक फेसबुक में देखा था कि उनका ही मंत्री इस तरह सामने आ गया था तो वो धक्का दे के हटाते हैं। कोई भी लोग जाकर फेसबुक या यूट्यूब में देखेंगे कि मोदी जो है गोदी मीडिया के साथ कैसे खेलते हैं। ऐसा आज भीड़ लग रहा है। तो मैं आपका मुद्दा पे आता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। माया महाज और कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने के लिए ये गोदी मीडिया इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं। आज ये जो जोट का जो माहौल है ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में ये जोट मगरबी बंगाल में हुकूमत करेगा। जी फरमाइए सर। किस तरह का मतलब के बदलाव आपको दिख रहा है पश्चिम बंगाल के चुनाव में? हाँ, बदलाव का उम्मीद करता है, बदलाव होने वाला। और कैसा मतलब बीजेपी कह रहा है सोनार बंगला बनाएंगे। वो उसको कुछ बनाने का जरूरत नहीं है, वो पहले खुद को सोना बनाइए। वो तो होना हो जाए 1.5 कोटी रुपया उसका पीछे डेली खर्च है और कितना वो खुद बन जाए। आवाम के लिए उसको कुछ करना नहीं है, उसको थोड़ा इस्तीफा दे तो हिंदुस्तान का आवाम बच जाएगा। बीजेपी इस्तीफा देता आवाम बच जाएगा। बीजेपी का जो पॉलिसी टोटल इस्तीफा देने से हिंदुस्तान का आवाम बच जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लग रहा है चुनाव में इस मर्तबा? एक तरफ सोनार बंगला, एक तरफ जय बंगला, और आप लोगों का कौन बंगला है, नया बंगला? ये जो सोनार बंगला और जय बंगला है, ये दोनों के दोनों को बेमाने इसलिए मैं कहूँगा कि असल सोनार बांग्ला जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, किसने बनाया था पूरा हिंदुस्तान को? सोने की चिड़िया, उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। नहीं किया, मोदी जी कह रहे हैं। मुझे पता है मोदी जी इसलिए कह रहे हैं कि मोदी जी को तो पता ही नहीं है कि उन्नति होता क्या है, क्योंकि वो करने के लायक है ही नहीं। उन्होंने शादी किया, उसमें उन्नति नहीं हुई। उन्होंने गठजोड़ किया यहाँ वहाँ से, उसमें भी उन्नति नहीं। आप अगर स्टेट वाइज देखेंगे उनकी उन्नति का तो कहीं पर 0 है, तो कहीं 2 है, कहीं 3 है, लेकिन कंधा दे देकर दूसरे को पैसा दे के खरीद कर अपना उन्नति दिखाते हैं। देखिए, मोदी सरकार हो या दीदी सरकार हो, ये गुंडागर्दी का सरकार हो गया है। हम लोग टीवी पे देखते हैं या पेज खोलते हैं पेपर का, तो कल वो गोली से उसको मार दिया, कल बम से उसको मार दिया। आज एमएलए जो
तृणमूल का है उसको बम से मार दिया गया, बीजेपी का गोली से मार दिया गया। तो ये बम और बंदूक की सरकार बनाएगी? हमारे ख्याल से मगरबी बंगाल के अवाम को बम और बंदूक की सरकार चाहिए। ये जोट है जो पीसफुली आपका काम करेगा, जो पहले भी किया है कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में, वो सरकार चाहिए। कांग्रेस और सीपीआईएम इस पोजीशन में नहीं है कि सरकार बना पाए, जो एग्जिट पोल के रिपोर्ट, ओपिनियन पोल के रिपोर्ट आ रहे हैं। हम लोग ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं, एग्जिट पोल वाले एसी में बैठने वाले लोग हैं, ई वोटर्स वाले लोग जो है पता नहीं किस तरह से ई ऊ आ करते हैं, ये तो समझ से बाहर वाली बात है। इसलिए मैंने आपको कहा ई ऊ आ, यही तो चल रहा है सरकार में। वो बोलती हैं कि हमको जेल भेज दो, अरे ये वाली बात आ जाती है ना। आप ऐसा क्या गलती कर रहे हैं कि जेल भेजने की बात हो गई? अरे हम गलती नहीं करेंगे, बोलेंगे अरे क्या है, हमको जेल कौन भेज सकता है, ये बोलेंगे आप बोलते हैं जेल भेज दो। कहीं ना कहीं दाल में काला है। क्यों नहीं नाराज हो? जब बाबा रामदेव टीवी में कहते हैं इंटरव्यू में, आपको 35 रुपये का पेट्रोल चाहिए ना 70 रुपये का, एक साथ बोले 35 रुपया, 2014 में आ गए तो नाराज क्यों नहीं भाई? आज 100 रुपया कर दिए। 35 रुपए पेट्रोल मिल रहा है, नागपुर का सर्टिफिकेट के साथ जाएंगे 35 रुपए पेट्रोल। हम लोग कलकत्ता से नागपुर जाएं, नागपुर में जाएंगे तो इसका मतलब आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का गेट से जाना होगा। तो ये लोग जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, बताने का ये मतलब है हमारा कि जो मोदी सरकार और ममता सरकार जो आपस में भेदभाव कर रही हैं, उनको ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो आपस में भेदभाव हम हिंदुस्तानियों के अंदर कर रहे हैं, ये बेहतर नहीं है। क्योंकि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये हमारा मैसेज ये है कि इसके ज़रिए हम हिंदुस्तानियों को और हमारे बंगाल के आवासियों को ये मालूम होना चाहिए मोदी सरकार और दीदी सरकार मिलकर पूरे हिंदुस्तान को तोड़ रही है और हमारे मगरबी बंगाल को पूरी तरह से गंदगी का ढेर बना दिए। बम बंदूक और आपस में मेल मिलाप जो था उसको ख़त्म करने के लिए। दीदी से क्या परेशानी है? एज ए नागरिक कांग्रेस के सपोर्टर होंगे तो जाहिर सी बात है कि एक पक्ष के होने की वजह से दूसरे विरोधी दल को तो आप बोले। नाराज़गी, देखिए दीदी के नाराज़गी क्या है कि आपको 2011 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से लाया गया हाथ जोड़कर, आते ही साथ आपने कांग्रेस को लात मार दिया। उसके बाद आते साथ कहने लगी कि कांग्रेस पार्टी को साइन बोर्ड बना देंगे। भाई ये गलत बात है। एक बात ये, हर पार्टी का हक है अपना अपना बात रखने का। आप एमएलए तोड़ते रहिए, आज उनको जोड़ने में फेविकॉल भी नहीं काम आ रहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि दीदी को जो काम करना चाहिए तो उन्होंने वो काम किया नहीं। मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था टीवी में, एक ट्यूबवेल वाले को कुछ फंड देना था, तो वहाँ पर वो बोल रही वो फंड आया तुम्हारे पास? तो दीदी को बोला दीदी मेरे पास फंड नहीं आया। तो वो एक मंत्री या किसी अधिकारी को बोल रहे थे, ए तोरा की को चीज ट्यूबवेल तक कट बनी खे जाबी। एक गरीब को ट्यूबवेल की ज़रूरत पड़ती है घरों में, बाहरों में, जिससे वो पानी लेते और अपना काम काज करते हैं। तो आप ये सोचिए, एक गरीब का पैसा कट बनी में हमारे चीफ मिनिस्टर पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही है। ये नाराज़गी की बात नहीं है। अफवान आया, उसके लिए पूरा का पूरा माल खा गया। कौन सा जो 1000 करोड़ रुपया मोदी जी ने कहा तो मिला ही नहीं दीदी को। तो हम ये अब दीदी को नहीं मिला या दीदी की सरकार को पहुंचने के बाद कौन मंत्री खा गया, ये तो दीदी ओपन जब अपने मंत्री के साथ आपका मीटिंग करती हैं तो उसमें तो कटमनी खुद बोल देती हैं कि तोरा ये कटमनी खेगे चीज़। उसके बाद कितना जगह में आप देखिएगा कि तृणमूल के लोगों को घेराव करके उन लोगों से पैसा वसूल किया गया। आप लोगों ने इसको टीवी में भी देखा और दिखाया, आप लोगों ने भी होगा। इसमें मैं क्या कहूँगा, आप तो समझ सकते हैं इस बात को। कौन है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आप लोगों का? कौन? मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर सीपीएम कांग्रेस आ जाए? जो भी सीपीएम कर रहे हैं, हमको तो मालूम होता है कि अधीर चौधरी आने से हमको बहुत अच्छा है। अधीर रंजन चौधरी वो आएगा तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आप उनके जानते हैं पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से जानते हैं क्या उनको? नहीं जानता नहीं है, हम तो टीवी में फिल्म में देखा है कितना अच्छा आदमी है, लेकिन वो तो जहाँ पर सीट में खड़ा होता है उसको तो कोई खड़ा नहीं सकता है। वो दीदी जाएगा कि मोदी जाएगा, कोई आदमी हराना नहीं सकेगा अधीर रंजन चौधरी को। पश्चिम बंगाल का चुनाव है, ब्रिगेड में रैली है, सीपीआईएम कांग्रेस गठजोड़ा, और इस बार एक बड़ा बदलाव ये है
कि इंडियन सेकुलर फ्रंट जो अब्बास सिद्दीकी की नई फ्रंट बनी है वो भी इसमें शामिल है। सीपीआईएम के लोग कह रहे हैं कि उनका जो है गठजोड़ वाली सरकार आएगी तो भीड़ जिस तरह से ब्रिगेड में आज था और जिस भीड़ पर जो है पूरा आज जो मतलब पूरा आज देखेंगे कि ब्रिगेड में बड़ा भीड़ था। और जब कभी भी पश्चिम बंगाल का चुनाव होता है तो ये ब्रिगेड खास तौर से जो है मतलब कि आप कह सकते हैं कि सभा का अहम मरकज होता है, एपिक सेंटर होता है। तो यहाँ से एमपी सलीम, भूपेश बघेल और जितने भी सीपीआईएम कांग्रेस के बड़े लीडर थे उन्होंने बदलाव की पुकार कर दी है, बदलाव की हवा की पुकार कर दी। अब देखना यह है कि ये भीड़ वोट में कितना कन्वर्ट होता है और पश्चिम बंगाल की कमान किसे मिलती है। वैसे एबीपी के जो ओपिनियन पोल के एग्जिट पोल में जो है ओपिनियन पोल में ये पता चल चुका है कि दीदी फिर से वापस आ रही है अनुसार भी एबीपी के ओपिनियन पोल में। मैं रज़ा अंसारी द लाइव टीवी के लिए कोलकाता से रिपोर्टिंग कर रहा था। जुड़ेंगे दूसरे अपडेट के साथ, शुक्रिया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।